अब बात आएगी, ये टेंस होता क्या है। अब टेंस पढ़ रहे हैं तो पहले बात आना चाहिए कि व्हाट इज टेंस। ठीक, व्हाट इज टेंस। अब जो मेरे पास कॉलेज से बच्चे मेरे पास हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चे नए नए आ रहे हैं उनसे पूछना जरूरी पड़ेगा कि भाई आप बता लो टेंस किसे कहते हैं। आइए तो हम लोग सीखें। टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी क्या हो गया? काल। अच्छा, आवाज नहीं करी। और लोग कहता है कि काल का मतलब, अब आपसे पूछे कि काल क्या है तो लोग कहता है टाइम। हाँ, लोग काल का मतलब कहता है समय, मैं टाइम बोलता है। अगर ये काल है तो इसका हिंदी अगर कोई कहता है क्या है, टाइम है, समय है, समय है, तो भाई समय का हिंदी इंग्लिश तो होता है टाइम। फिर टेंस कैसे कहेंगे इसको? बात समझ में आ रही है? अगर कोई कहे कि टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब क्या होता है? समय। तो भैया अगर काल का मतलब समय होता है तो समय की इंग्लिश तो होता है टाइम। ठीक है, तो फिर टेंस का मतलब, काल का मतलब तो हिंदी में टाइम तो नहीं हुआ। आई बात समझ में? यानी टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब हो गया समय। समय का हिंदी इंग्लिश होता है क्या चीज? टाइम। तो टेंस और टाइम दोनों एक हुआ कि अलग अलग हो गया? दोनों एक हुआ कि अलग अलग हो गया? टेंस का मतलब हो गया काल। ठीक है, और काल के बारे में लोग कहता है कि काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। तो अगर समय का, समय और काल अगर एक ही है तो समय का इंग्लिश तो होता है टाइम, और काल का इंग्लिश होता है टेंस। तो ये सही होगा कि टेंस और टाइम, या टाइम और टेंस एक ही होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। तो फिर दोनों का क्या कहते हैं, स्पेलिंग क्यों डिफरेंट है? आपसे कोई पूछे कितना बजा, कितना टाइम हुआ है, तो क्या पूछेगा कितना टेंस हुआ है? अगर टाइम एंड टेंस एक ही हो गया तो हम तो पूछते हैं कितना कितना समय हुआ है। व्हाट इज द टाइम? तो क्या पूछेगा उसको, व्हाट इज द टेंस? तो कहोगे सर, हाँ, 20 पास 3, 20 पास 3, हाँ 3 बज के 20 मिनट हुआ है। ऐसे कोई पूछेगा? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। काल का मतलब होता है, हिंदी इंग्लिश होता है टेंस, और समय का इंग्लिश होता है टाइम। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ कर क्यों पढ़ा जाता है? टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। जब भी देखोगे लिखा रहेगा टाइम एंड टेंस। क्यों जोड़ कर पढ़ा जाता है? क्यों जोड़ कर पढ़ा जाता है? इसके पीछे की, है ना, कारण ये है। देखो यहाँ लिखा हुआ, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब which represents a particular point of time। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। अब भुलाने की कोई सवाल नहीं उठता। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई पूछे व्हाट इज टेंस, तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के रूप को, वर्ब के रूप को काल कहते हैं। ठीक है, यानी फॉर्म का मतलब होता है रूप। क्या होता है इसका हिंदी? वर्ब के रूप को, वर्ब मतलब है क्रिया, यानी क्रिया के रूप को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। क्रिया के रूप को काल कहा जाता है। क्रिया कितने होते हैं? 3 होता है ना, 3। इसको तो याद होना चाहिए, V1 V2 V3। याद आ रहा है? वर्ब के कितने रूप होते हैं? 3, जनरली 3 ही होता है। होता ये V1 V2
V3, ठीक है। इसको लोग पढ़ा होगा, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। 3 हो गया। वर्ब का मेनली ये 3 ही होता है। लोग कहता है 4 भी हो सकता है, लेकिन हम इसे 4 नहीं मानते। इसको हम 4 इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें आईएनजी लग जाता है। वर्ब में आईएनजी लग जाता है, तो ये वर्ब 1 में ही तो आईएनजी लग जाता है ना। वर्ब 1 में ही आईएनजी लग जाता है, तो इसको लोग वर्ब 4 बोलता है। लेकिन हम इसको वर्ब 4 नहीं बोलते, इसको हम काउंट ही नहीं करते। इसको हम लोग काउंट में नहीं काउंट करता। इसको मैंने हम कहते हैं कि मेन 3 ही वर्ब हो गए, V1, V2, V3। ये जो आईएनजी वाला है ना, है V1 में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा क्या हो, ये बनता है V4। तो भैया तो V1 में ही तो आईएनजी लगा रहे हो ना, तो इसका कोई नया फॉर्म तो बन नहीं रहा। फॉर्म तो इसी का बन रहा है, केवल फॉर्म तो बन रहा है किसका, इसी का। जैसे ईट, एट, ईटन, यही 3 फॉर्म बन रहा है। ये एक वर्ब हो गया, V1 हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया, और ये क्या हो गया, V3 हो गया। अब V4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसी में आईएनजी लगाना पड़ेगा। मान लो इसको लगाना हो तो क्या लगाएंगे, ईट लगाकर इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो इसमें कोई नया फॉर्म थोड़ी चेंज हो रहा है, फॉर्म तो चेंज हो रहा है इसमें से, रूप बदल रहा है यही ना। ये तो रूप नहीं बदल रहा, ये तो केवल उसमें ऐड ऑन होता है, जोड़ा जा रहा है, रूप तो नहीं बदल रहा है। तो जब बात आ रही है रूप का, तो मेन रूप कितना हो गया, यही तो 3 हो गया। मेन रूप कितना हो गया, यही तो रूप हो गया। अब वर्ब के पहला रूप में आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया, ये V4 हो गया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, V4। बहुत लोग बोलता है, एक V5 भी बोलता है लोग। V5 क्या होता है, वर्ब 1 में एस या ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये V5 हो जाएगा। ऐसा किताबों में लिखा रहता है, V4, V5। तो हम तो 3 ही को मानते हैं। अरे V1 में ही तो आईएनजी जोड़ रहे हो, V1 में ही तो आईएनजी को जोड़ रहे हो, और यहाँ V1 में ही एस और ईएस जोड़ रहे हो। इसमें रूप कहाँ बदल रहा है, मान लो ईट के ईटिंग हो गया, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, इट्स। तो ये इट्स क्या हो गया, V5 हो गया। वर्ब में आईएनजी क्या हो गया, V4 हो गया। ये से अलग से बनाया हुआ है, ग्रामर की किताबों में ऐसे लिखा रहता है, V1, V2, V3 और V4, V5। लेकिन हम मानते हैं मेनली यही 3 को, ईट, एट, ईटन, क्योंकि रूप इसी में बदल रहा है। इसमें रूप नहीं बदल रहा है, इसमें ऐड किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसमें आईएनजी जोड़ा जा रहा है, और उसमें एस और ईएस जोड़ा जा रहा है। आई बात समझ में। इसलिए अगर कहा जाए वर्ब का रूप कितने हो गए, ठीक है, वर्ब के रूप कितने हो गए, 3। इसलिए टेंस कितने हो गए, 3। टेंस कितने हो गए, 3। इसीलिए जितना वर्ब का रूप होता है उतना ही टेंस होता है। क्योंकि जब नाम ही है, टेंस किसे है, टेंस किसे कहते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जितना वर्ब का फॉर्म होगा, टेंस उतना ही होगा, टेंस उतना ही होगा। बात समझ में आ रही है। इसीलिए ये 3 गुण लेकर चला जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये टेंस पढ़ते क्यों है, पढ़ते क्यों है, इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है, हाँ, रिप्रेजेंट करना, बतलाना। रिप्रेजेंट मतलब होता है बतलाना। इसका काम क्या होता है, बतलाना। ये क्या बतलाता है, हाँ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये बतलाता है क्या चीज़, टाइम को बताता है, एक मैंने समय को बताता है, एक समय, एक विशेष समय को बतलाता है। पर्टिकुलर मैंने होता है विशेष, यानी विशेष समय को बतलाता है, विशेष समय को बतलाता है। यानी टेंस क्यों पढ़ाया जाता है, समय को बतलाने के लिए। यानी टेंस कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है समय को पता करने के लिए। टेंस इज नथिंग बट ए प्रोसेस टू नो टाइम। समय को जानने का एक पद्धति है। टेंस क्या है, समय के जानने का एक पद्धति है। क्योंकि हिंदी में तो हम ता है, ती है, हाँ, था, आ था, ई थी, गा, गे, गी से टाइम पता कर लेते हैं, टाइम पता कर लेते हैं। वह जाता है, प्रेजेंट टेंस। वह गया था, पास्ट टेंस। वह जाएगा, फ्यूचर टेंस। वह जाएगा, गा लगा है तो फ्यूचर, गया था लगा है तो पास्ट। और क्या कहते हैं,
वह जाता है होगा तो प्रेजेंट, तो हिंदी में तो पता चल जाता है से, था से, गा से, लेकिन अंग्रेजी में कैसे पता चलेगा? अंग्रेजी में कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस किस टेंस में है? ये हिंदी मीडियम वाले को तो पता चल जाएगा कि वो ता है ती से लगा के, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं भैया, वो अगर सेंटेंस आया तो उसे कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस में है? तो उसको पता करने के लिए क्या चाहिए आपको? वर्ब का रूप चाहिए, वर्ब का रूप चाहिए, वर्ब का फॉर्म चाहिए। ओके सर, वर्ब का फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो वर्ब का फॉर्म किताबों में मिलेगा। हाँ, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, ये रूप बना दिया गया है, एक टेबल बनाकर किताबों में डाल दी गई है, हम उसे रटेंगे। ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, बाय बॉट बॉट, जैसे मैं रटा वैसे आप भी रट लो। ठीक है? वो ट्रांसलेशन की किताब में डली हुई है, ग्रामर की किताब में डली हुई है, अगर नहीं मिलता है तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से पीडीएफ लेकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा प्लीज, है ना, गिव मी द टेबल ऑफ, है ना, वर्ब फॉर्म, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको दे देगा, ना चेयर के वहां से रट लीजिएगा। ठीक है? कहीं कहीं से जहां से चाहे आप ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो वर्ब का फॉर्म को याद करना पड़ता है, नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत होने लग जाएगी। अगर ये ईट है तो उसको पास्ट कराना होगा तो एड करना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट बनाना पड़ेगा तो ईटन करना पड़ेगा, तो वर्ब का रूप को तो याद करना पड़ेगा ना। तो आपका काम बना कि वर्ब का रूप आप वहीं से याद कर लीजिए, चाहे आपका पैर खड़ा करके ऊपर करके याद करना पड़े तभी याद कर लीजिए, ठीक है, या पैर नीचे करके रखना पड़े तभी, या पैर उठाकर याद करना पड़े तो करिए, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप गा कर याद करिए, चाहे रो कर याद करिए, लेकिन याद हो जाएगा। याद एनर्जेटिक हो, याद कर लोगों को लग रहा है। मैं पूछ भी लूंगा कभी कभार, बताओ इसका रूप क्या होता है, तो जो याद किएगा बताएगा कि नहीं बताएगा? तो हमने क्या सीखा? टेंस क्या होता है? यस सर, वर्ब के रूप को टेंस कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अब हमें गूगल वूगल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम केवल बता सकते हैं ना, वर्ब के रूप को, उसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड। क्लियर हो गई? अब बेटा भुलाओगी? अब नहीं भुलाओगी। अगर हम कहीं से याद कर लेते हैं ना तो भूल जाते हैं। भूला किसको जाता है? जिसको याद किया जाता है, और जो दिल में बसता है उसे कैसे भुलाएंगे? सोचो, भुला कर भी नहीं भुलाएंगे। तो आपको इसे अपने अंदर बैठाना है, याद नहीं करना। अब बैठेंगे कैसे? समझदारी से। अगर आपके बीच और हमारे बीच समझदारी बन गई तो रिश्ता अपने आप कायम हो जाता है, वो रिश्ता भुलाया नहीं जाता। लेकिन जबरदस्ती हम तुम्हारा ये हैं, तुम हमारा वो हो, तो वो रिश्ता 4 दिन के बाद आने भूल जाता है। आई बात समझ में? तो अगर आप अब आपसे कोई पूछे वर्ब टेंस किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? सर, वर्ब के रूप को टेंस कहते हैं। टेंस क्यों पढ़ा जाता है? टेंस क्यों पढ़ाया जाता है? समय बतलाने के लिए। टेंस क्यों पढ़ा जाता है? समय बतलाने के लिए। आई बात समझ में? द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस एंड द पर्पस ऑफ रीडिंग टेंस इज टू टेल टाइम। बात खत्म। क्लियर? तो हमें 2 तरीके से काम करेंगे, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी, दोनों लेके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि बच्चे में परेशानी फंस रही है, इंग्लिश बता दो तो हिंदी वाला को पता नहीं चल रहा, टेस्ट का परीक्षा हो रहा है, टेस्ट में ट्रांसलेशन गलती हो जा रहा है, परेशानी फंस रही है। एक और भी है टेंस वाली, वो उसका नाम मैंने दिया है टेंस फॉर ट्रांसलेशन। वो एक टॉपिक अलग मैं बना रखा हूँ, टेंस फॉर ट्रांसलेशन। और ये इसका मैंने केवल टॉपिक क्या दिया हूँ? केवल टेंस, ओनली टेंस लिखा। अच्छा, अब इसको हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं।